बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स को शायद इस तरह से देखा होगा, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद शायद आपका मैथ्स को देखने का नज़रिया बदल जाए कि मैथ्स को किस तरह देखा जाता है और आपको मैथ्स अच्छी तरह समझ में आने लग जाए। तो हम आज देखने वाले हैं एरिया और पेरीमीटर के बारे में, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एक मानव से। मानव मीन्स एक मानव नाम का लड़का है जो अपने अंकल के पास जाता है और उनको बोलता है मुझे एक स्क्वायर ट्रे दीजिए। उसके अंकल उसको एक स्क्वायर ट्रे दे देते हैं, लेकिन देते वक्त उनके अंकल के दिमाग में एक बात आती है कि इस स्क्वायर ट्रे में कितना एरिया कवर हो रहा है। तो ये उन्होंने मानव से पूछा। तो मानव ने कहा मुझे नहीं पता इसके बारे में कि इस स्क्वायर ट्रे के अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है। तो उसके अंकल ने उसको बताते हुए कहा जब भी हमें एरिया या तो क्षेत्रफल ढूंढना हो तो उसके लिए हमें दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। एक साइड ए है, दूसरी साइड ए है, तीसरी भी ए है और चौथी भी ए है। तो यहाँ पे हम किसी भी दो साइड का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ए मल्टीप्लाई ए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके ए स्क्वायर बनता है। और ए हमारा क्या था, साइड, तो वही साइड स्क्वायर हमारा आंसर है। तो इससे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है इसलिए हमने चारों साइड ए करके लिखी है। अब वही देखते देखते मानव ने पूछा अंकल अगर मुझे इसके किनारे पर एक पट्टी लगानी हो तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसके अंकल ने उसको देखते हुए कहा उसे हम पेरीमीटर यानी परिमाप कहेंगे। तो उसको कैसे गिना जाएगा। तो उसके अंकल ने उसको बताया कि एक साइड हम ले लेते हैं तो उसका डिस्टेंस हमारा ए हो गया, फिर वहाँ से वापस दूसरी साइड लेंगे पट्टी लगाने के लिए तो वो भी ए हो गया, फिर तीसरी साइड वहाँ पे भी ए और चौथी साइड वहाँ पे भी ए। तो जब चारों ए का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4a और नीचे हम रिप्लेस कर देंगे ए को साइड से तो हमारा आंसर बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। इस तरह से आपको स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाता है यानी परिमाप। उसी तरह से अब हम रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल और परिमाप यानी एरिया और पेरीमीटर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करना पड़ेगा, एल एक साइड ब्रेथ अदर साइड। रेक्टेंगल के अंदर ये है कि ऑपोजिट साइड एक जैसी होती है लेंथ के अंदर। तो अब हम इसका पेरीमीटर देख लेते हैं। तो पेरीमीटर देखने के लिए हमें एक किनारे पे खड़ा होना होगा और वहीं से चल के वापस उसी किनारे पे आना होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम इस किनारे पे खड़े हैं तो वहाँ से हम चल के जा रहे हैं। तो डिस्टेंस हमने कवर किया L, फिर वहाँ से हमें मुड़ना पड़ेगा तो वहाँ का डिस्टेंस हम कवर करेंगे B, उसके बाद वापस हम L डिस्टेंस कवर करेंगे और उसके बाद वापस B डिस्टेंस कवर करेंगे। इन चारों डिस्टेंस का हम एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2L + 2B। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर और ब्रैकेट में L + B रह जाता है। अब हम रिप्लेस कर देते हैं इनको तो 2 ब्रैकेट में L की जगह लेंथ प्लस B की जगह ब्रेथ। तो ये हमारा हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम सर्कल देख लेते हैं जिसका रेडियस r है। तो रेडियस r है, अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और वापस घूम के हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं सर्कल के, तो हमने सर्कल का किनारा वाला जो भी डिस्टेंस है वो पूरा कवर कर लिया। तो ऐसे में उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं और उसी सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2πr। अब इसी तरह से अगर हमें इस सर्कल के बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है वो अगर हमें फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है πr²। आपको ये फॉर्मूला कैसे लगे, अब फिर से हम इनको एक टेबल में सजा के देख लेते हैं किस तरह से क्या होंगे। तो हमारा एरिया होगा स्क्वायर का साइड स्क्वायर, वहीं पेरीमीटर होगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब रेक्टेंगल की बारी। रेक्टेंगल में हमारा एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मीन्स LB और पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। वहीं पे सर्कल का हमारा होगा एरिया πr²
और पेरीमीटर की जगह यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस यूज़ करते हैं, तो वो होगा हमारा 2πr। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।